ये लो। जब तुम्हें पता था कार की ईएमआई जमा ना करने पर बैंक वाले कार उठा ले जाएंगे, तो अब रोने से क्या फायदा। मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ। तो फिर किस लिए रो रहे हो? मैं इसलिए रो रहा हूँ कि अगर बैंक के इस रूल का मुझे पहले से पता होता तो मैं हमारी शादी भी बैंक से लोन लेकर करता, ताकि वक्त पर ईएमआई ना देने पर बैंक वाले तुम्हें उठा ले जाए। आइए बेगम जहां। बेगम जहां आइए। जी आए। तशरीफ फरमा होइए। नवाब साहब, हमें नहीं मालूम था कि आप इतने तालीम याफ्ता हैं। आपकी रियासत में दाखिल होते वक्त हमारी नज़र आपकी नेम प्लेट पर गई, जिसपे आपकी तमाम डिग्रियों का जिक्र था। पर हमारे बस इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि आपने बीए और एमए की डिग्री को इतनी दफा क्यों दोहराया। आप कोई दूसरा कोर्स भी तो कर सकते थे। बेगम जहां, दरअसल ये कोई तालीम की डिग्रियां नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी में हासिल की गई डिग्रियां हैं। मतलब जब हमारी पहली बेगम का इंतकाल हुआ तो हम कुंवारे हो गए, यानी बैचलर अगेन बीए। फिर हमने दूसरा निकाह किया तो हम फिर से शादीशुदा हो गए, यानी मैरिड अगेन एमए। फिर जब दूसरी बेगम का इंतकाल हो गया हम फिर से कुंवारे हो गए, यानी बैचलर अगेन बीए। और आज जब हमने आपसे निकाह किया है तो हम फिर से शादीशुदा हो गए, यानी मैरिड अगेन एमए। बेगम जहां, कहीं आप हमें बीए की डिग्री फिर से तो नहीं दे रही? बेगम जहां। बाबू जी बाबू। आप क्या मेरी दोस्त को टकटकी निगाहों से देखते हो? तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए, मैं किसी भी पराई लड़की को आंख उठाकर नहीं देखता हूँ। क्योंकि मैं किसी भी लड़की को पराया समझता ही नहीं हूँ। ये लीजिए आपका टिफिन। अरे आप क्यों परेशान हुई? मुझे बताती मैं आके ले लेता। अरे वैसे भी आपने अपने हाथ का खाना खिला खिला के मेरा तो दिल ही जीत लिया है। सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता चला कब खाना बना बना के मैंने आपके दिल में जगह बना ली। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है। वाह, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। उस चुड़ैल की काली नजर किसी भी चीज से पड़ जाए तो वो चीज अपनी करके ही रहती है। नहीं, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही अनजाने में जानबूझ के गलती की है। तुम्हें नहीं पता, एक औरत सब कुछ भूल सकती है पर पड़ोस में गया हुआ अपना बर्तन कभी नहीं। तुम खुद देखो, मैंने पूरे 4 डब्बे दिए थे और उसने सिर्फ 3 ही वापस किए। चुड़ैल कहीं की। तुम टिफिन की बात कर रही हो? हाँ और क्या। अभी जाके लाता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जा करके लाऊंगी। क्या हुआ, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? तुम्हारे रिश्तेदार आए हैं, कमरे में बैठे हुए हैं। जाओ तुम उनके पास बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है। और कैसे हैं आप लोग? ठीक है, तुम कैसे हो? सब बढ़िया। मम्मा मुझे कार चाहिए। अरे बेटा, जिद नहीं करते हैं, बहुत जिद्दी हो गया है ये। इसमें जिद वाली क्या बात है, बच्चे ही तो है। और फिर टॉय कार आती कितने की है? 500 रुपए की। अब एक काम करिए। अरे नहीं नहीं, ये सब नहीं, और फिर अच्छा भी नहीं लगता है। मेरा भी तो कुछ हक है ना। तो 500 रुपए में आप मेरे 100 रुपए डाल के बच्चे को कार दिला दीजिएगा। हाँ, अब इतना तो हक बनता ही है इनका। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैं अभी आता हूँ। देखिए, वैसे अब काफी रात हो गई है तो खाना खाकर आए हैं आप लोग या जाकर खाएंगे? जी बताइए। नहीं, खाना तो हम लोग जाकर ही खाएंगे। आप लोग बैठिए, मैं अभी आता हूँ। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। मुझे भी। चलिए ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। वैसे आप लोग कैसे जाएंगी? ऑटो से। ऑटो से क्यों, जब मेरे पास कार है? मैं आपको कार से ऑटो तक छोड़ के आऊंगा,
यहाँ से सड़क काफी दूर है ना? हाँ और क्या, अब इतना तो ये आप लोगों के लिए कर ही सकते हैं। आइए। बाबू, क्या हुआ? आपको पता, आज मैं पूरे दिन घर का कोई भी काम नहीं कर पाई। क्यों? मैं काम करने के लिए जैसे ही बिस्तर से उठी, वैसे ही मेरी मम्मी का फोन आ गया। फिर उनसे बात करते करते पूरा दिन निकल गया, टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चला। चलो कोई बात नहीं, कल कर लेना। ठीक है। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। बाबू, अब क्या हुआ? आज भी मैं पूरे दिन घर का कोई काम नहीं कर पाई। क्यों? आज भी मम्मी का फोन आ गया था? नहीं, आज मेरी बहन का फोन आ गया था। फिर उनसे भी बात करते करते पूरा दिन निकल गया, टाइम को बिल्कुल पता ही नहीं चला। अपना फोन लाओ। ये लो। अब तुम्हारा फोन उठाने का दिल नहीं करेगा। ठीक है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। बाबू, हाँ? आपको पता, आज पूरा 1 हफ्ता हो गया है मुझे घर की काम करते करते। अरे वाह। और अब तो मेरा फोन उठाने का दिल ही नहीं चाहता है। ऐसा क्या कर दिया था आपने उस दिन मेरे फोन में? कुछ नहीं, मैंने बस तुम्हारे फोन में तुम्हारी बहन का नाम अपनी बहन के नाम से और तुम्हारी माँ का नाम अपनी माँ के नाम से सेव कर दिया था। यही नहीं, अभी और अच्छा, तभी मैं कहूँ कि आजकल आपकी मम्मी और आपकी बहन को मेरे ऊपर इतना प्यार क्यों आ रहा है। पूरा 1 हफ्ता हो गया मम्मी से बात किए हुए, मेरा फोन कहाँ है? सुनो, फोन आ गया मम्मी का। उठाओ उठाओ। हेलो। हाँ बेटा, कितनी देर में आ रही हो? आज कहाँ आना है मम्मी? अरे भूल गई, आज तुम्हारे भाई की मंगनी है, चलना नहीं है? नहीं मम्मी, हम लोग नहीं आ पाएंगे। अरे ऐसे कैसे, अपने भाई की मंगनी में नहीं आओगी? अरे मम्मी, जब आप लोगों को अपने इकलौते दामाद और बेटी को बुलाना ही नहीं है तो हम लोग क्या मुंह उठाकर चले आए बगैरतों की तरह? जब तुम लोग परसों घर आए थे तो बोला तो था, अब कार्ड तो छपते नहीं है मंगनी के। अरे परसों तो आपने ऐसे चलते चलते कह दिया था, अगर बुलाना होता तो कम से कम एक फोन तो कर देती अपने दामाद के पास। अब ये मौका शिकायतों का नहीं है, अब तो फोन कर दिया ना। परसों मुझे बैठने के लिए भी नहीं बोला था। और वैसे भी कौन सी इनकी इज्जत है आपके घर पर? परसों जब हम लोग आपके घर आए थे, किसी ने बैठने तक को नहीं कहा इनसे, बेचारे खुद दीवान पर बैठे। और 5 मिनट बाद एसी खोला। और एसी पूरे 5 मिनट के बाद खोला, जब तक बेचारे के 4-5 मच्छरों ने काट लिया था, पूरे जिस्म पे दौड़े पड़े हुए हैं। और नाश्ते में सीले बिस्किट दिए थे। और नाश्ते के नाम पर इनके सामने सिर्फ 4 बिस्किट रख दिए, वो भी सीले हुए। बेचारे ने जैसे ही बिस्किट चाय में डुबोने के लिए उठाया, वो टूटकर खुद ही गिर गया। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ दामाद जी कहाँ है? वो लेटे हुए आराम कर रहे हैं। बात कराओ मेरी उनसे। सुनिए, मम्मी आपसे बात करना चाह रही हैं। जी मम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, क्या नाराज हो हम लोगों से? नाराज आप लोगों से क्यों होगा? और आप लोग तो मेरे माँ बाप जैसे हैं, तो माँ बाप से भला कोई नाराज होता है? क्यों, शिदा ने कुछ कहा क्या? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। वैसे कितनी देर में आ रहे हो? कहाँ? अरे अपने इकलौते साले की मंगनी में। अच्छा हाँ, आपने किस दिन? हाँ परसों कहा तो था मुझसे, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया। और फिर उसके बाद आपने फोन भी नहीं किया, तो मैं समझा कि आप लोग मुझे बुलाना नहीं चाह रहे हैं। कैसी बात कर रहे हो बेटा, तुम तो हमारे घर के इकलौते दामाद हो, भला तुम्हें नहीं बुलाएंगे? चलो आज जल्दी आ जाना। चलिए, आप इतना कह रही हैं तो कोशिश करूंगा, लेकिन थोड़ी देर हो जाएगी मुझे आने में। क्यों? भाई अब इकलौते साले की मंगनी में अगर उसका इकलौता बहनोई पुराने कपड़ों में आ जाएगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा। तो सोच रहा हूँ अपने लिए एक जोड़ी नए कपड़े खरीद लूँ, वो भी अपने पैसों से। अच्छा तुम्हारा पेटीएम नंबर क्या है? वही नंबर है जिस पर आप आज कॉल करना भूल गई मंगनी के लिए। चेक करो, 20,000 रुपए भेजे हैं, अपने लिए कपड़े खरीद लेना। अरे इसकी क्या जरूरत थी मम्मी, आप भी ना। चलिए अच्छा, हम लोग आते हैं, खुदा हाफिज। हाँ बताओ भाई, मेरे पास मूवी के 2 टिकट्स हैं, चल जाओ देखने। हाँ चलो। लेकिन भाभी तुम्हें 2-3 घंटे के लिए बाहर अकेले जाने देंगी? 2-3 घंटे के लिए तो नहीं, लेकिन 5 मिनट के लिए जरूर जाने देंगी। 5 मिनट? अरे तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। बाबू जी? मैं सोच रहा हूँ आज तुम्हें घुमाने ले चलूं। हाँ तुम जल्दी से तैयार हो जाओ।
मैं इंतजार कर करके थक गया हूँ। प्लीज ओके, ये साफ करो। रुक जाओ। मैं जिनी तुमसे बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम अपनी बीवी को बहुत खुश रखते हो। थैंक यू। अब मैं तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की एक एक विश को पूरी करूंगा। खुश तो आप मुझसे हैं, तो फिर मेरी बीवी की विश क्यों पूरी कर रहे हैं? वो कॉम्प्लीमेंट्री है बेटा। ठीक है, तुम मांगो पहले। मुझे ना दुनिया घूमने का बहुत शौक है, तो मुझे वर्ल्ड टूर करा दीजिए। ठीक है, ये लो 10 दिन और 9 रातों का वर्ल्ड टूर का टिकट। थैंक यू। अब तुम मांगो, क्या मांगते हो? मुझे ना मुझसे 20 साल छोटी बीवी दे दीजिए। ठीक है, अब तुम अपनी बीवी से ठीक 20 साल बड़े हो चुके हो। ये क्या किया? हाँ हाँ भैया, वो वाली झालर उस दीवार पे डालना और वो वाली उस दीवार पे। ओके। आलू ले ले, टींडे ले ले, घिया ले ले, कद्दू ले ले, अदरक ले ले। तो हेलो। सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मेरी शादी कहीं और तय हो गई है। ये तुम क्या कर रही हो? कल ही तो हमारी शादी है। ओह सॉरी, जल्दी जल्दी में आप ही को कॉल लग गया। ओके, बाय 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 पागल। बात कुछ समझ न आई, कमी क्या हमने तबीयत ठीक है तुम्हारी? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ये बताओ, जब एक बीवी अपने शौहर के साथ चुप बैठी है तो उसकी क्या वजह हो सकती है? ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि कोई भी बीवी अपने शौहर के साथ चुप बैठ जाए। क्यों नहीं मान सकते? मान सकता हूँ। तो क्या वजह हो सकती है? हाँ, उसका शौहर मरा हुआ होगा। जिंदा है। जिंदा है? हाँ। तो बीवी गूंगी होगी। नहीं। नहीं? तो फिर उन दोनों में लड़ाई हो गई होगी। नहीं। तो उनके घर मेहमान आ गए होंगे। नहीं। तो मैं मान ही नहीं सकता कि कोई भी बीवी अपने शौहर के साथ चुप बैठ जाए। जब तुम मेरी मम्मी को रेलवे स्टेशन लेने गए थे तो उन्हें लिए बगैर कैसे घर पर वापस आ गए? अच्छा, तो तुम इस बात से नाराज हो मुझसे? वो तो मैं इसलिए उन्हें नहीं लाया क्योंकि कार में पीछे सामान रखा हुआ था, जगह नहीं थी। तो आगे वाली सीट पे बैठा लेते। आगे वाली पे कैसे बैठा लेता? तुम्ही ने तो मुझसे मना कर रखा है कि कार के आगे वाली सीट पर तुम्हारे अलावा कोई और नहीं बैठेगा। तो उन्हें टैक्सी नहीं करा सकते थे? हाँ, वो तो मैं करा देता, लेकिन तुम्ही ने तो कहा है कि तुमसे पूछे बिना मैं 1 भी रुपया ना खर्च करूं। तुम्हें क्या मैं पागल नजर आती हूँ? हाँ हाँ, अब ये हाँ क्या लगा रखा है? तुम्ही ने तो कहा है कि मैं तुम्हारी हर बात में हाँ मिलाऊं। सुनो। हाँ? जरा कपड़ों पे प्रेस कर दो। अभी नहीं कर पाऊंगा, मुझे बहुत काम है। कुत्ते कहेंगे। तुमने मुझे कुत्ता कहा? अरे नहीं कहा। तुमने मुझे कुत्ता कहा? नहीं कहा भैया, नहीं कहा। मैंने सुना तुमने मुझे कुत्ता कहा। नहीं कहा। अच्छा, भौंकना बंद करो। सुनने में शायद कुछ गलती हो गई हो। सुनो, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के वहाँ, 1 घंटे बाद वापस आऊंगा। जा तो रहे हो, पर ये जो गंदे चावल पड़े ये कौन पीनेगा? क्यों मुझे अपना हाथ उठाने में मजबूर करती हो? क्यों मुझे अपना हाथ उठाने में मजबूर करती हो? 5 मिनट दो, अभी बीन के आता हूँ। और उसके बाद अगर तुमने मुझसे कोई काम कह दिया तो वो मैं वापस आकर ही करूंगा। गलत मर्द से पंगा ले लिया तुमने। नवाब साहब, हम देख रहे हैं आप काफी देर से इस मछली घर को देखकर किसी गहरी सोच में मुब्तला हैं। क्या सोच रहे हैं? बेगम जान, हम सोच रहे थे कि हमारी जिंदगी भी कुछ इस मछली घर में पड़े इस कछुए जैसी है। वो कैसे? जब हमने इस कछुए को इस मछली घर में पनाह दी थी तो ये एकदम अकेला और तन्हा था, जिसकी वजह से ये बिल्कुल सुस्त और ढीला ढाला रहता था। ठीक उसी वक्त हम भी कुंवारे, अकेले और तन्हा थे, और हम भी बिल्कुल सुस्त और ढीले ढाले रहते थे। फिर एक दिन हमने एक मछली को इस मछली घर में इस कछुए के साथ पनाह दी, और उस मछली की वजह से इस कछुए के अंदर चुस्ती फुर्ती आ गई,
और ये पहले से ज्यादा खुशहाल रहने लगा। यही देखकर हमने भी आपसे निकाह कर लिया और हमारे अंदर भी चुस्ती फुर्ती आ गई और हम भी खुशहाल रहने लगे। लेकिन अभी चंद रोज पहले हमने कुछ अदद मछलियों को और पनाह दी और हमने देखा कि इस कछुए के मिजाज में गजब की तब्दीली आ गई है और ये पहले से ज्यादा तेज तर्रार हो गया है और पहले से ज्यादा खुशहाल रहने लगा है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी जिंदगी में भी 2-4 मछलियां इसी तरह आ जाएं, तो क्या पता हम भी और ज्यादा तेज तर्रार हो जाएं और ज्यादा खुशहाल रहने लगें। समझ रही हैं ना आप बेगम जान? नवाब साहब, आपको इतना घुमा फिरा के इस बात को कहने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपकी बात को बखूबी समझ गए कि आप दूसरे निकाह के ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन एक मुश्किल है नवाब साहब। वो क्या बेगम जान? इस मछली घर में आप चाहें जितनी भी मछलियों को पनाह दे दें, लेकिन इस कछुए पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि इस कछुए की पीठ बेहद मजबूत है, जो कि आपकी नहीं है। तो अपनी जिंदगी में कोई भी दूसरी मछली लाने से पहले एक बार अपनी पीठ का ख्याल जरूर कर लीजिएगा। बेगम जान, आपकी भी हमारी तरह मजाक करने की आदत है। ये लो, मैं आपके लिए नई सैंडल लाई हूँ। अरे वाह, लेकिन ये तो लेडी सैंडल है। पहनूंगी तो मैं ही, आपको तो सिर्फ खानी है। थोड़ी हल्की लाती। सुनो। हाँ? ये प्यारी सी ट्रॉफी मुझे कॉलेज में खाना बनाने के लिए मिली थी। अरे वाह, वेरी गुड। और ये बड़ी वाली ट्रॉफी? ये सेकंड राउंड में खाना ना बनाने के लिए। सुनो। हाँ? मेरे सर में आज बहुत तेज दर्द हो रहा है, क्या तुम रोटी बना लोगी? अच्छा, चलो ठीक है। हाँ तो फिर 2 खाओगे या 3? ये पक्का रोटी का ही पूछ रही है या फिर इसका? नहीं नहीं नहीं, सर का दर्द तो तब भी ठीक हो जाएगा, लेकिन इसका बताओ। हाँ, मैं कह रहा था अब सर में दर्द थोड़ा ठीक लग रहा है। छोड़ो, तुम कहाँ परेशान होगी, मैं ही बना देता हूँ।